के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मामला सामने आने के बाद पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उधर मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। तो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहले रिपोर्ट दिखाने से पहले कैसे एक आदिवासी युवक को यह शख्स जो है बुरी तरह से पीटता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। दबंगई क्या होती है हम आपको इन तस्वीरों में दिखाते हैं। एक शख्स को किस तरह पीटा जा रहा है, आप खुद देखिए, सोचिए पीड़ित के बारे में। किस तरह उस पर थप्पड़ों की बारिश की जा रही है। मामला बैतूल जिले का है। जहां एक आदिवासी युवक को मारा पीटा जा रहा है। मारपीट करने वाले बजरंग दल के सदस्य बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दी। डीजे बजा के और 11:30 बजे मैं अपने घर लौट रहा था। मुझे सुभाष स्कूल के सामने से चंचल राजपूत और उसके अन्य साथी लोगों ने, बजरंग दल वालों ने मुझे उठा के गली चौक पे ले जाके मारा। मुझे गालियां दी और मुझे जाति विरोधी गाली दे रहे थे और मुझे मुर्गा भी बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद अब मामले में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक निलय डागा ने मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। फरियादी पुलिस के पास नहीं पहुंचा क्योंकि उसको धमकी दी जा रही थी। बीजेपी के नेता उसको फोन लगा लगा के धमकी दे रहे थे कि तेरा को मार डालेंगे, इसलिए वो भाग गया था। उसको बड़ी मुश्किल से ढूंढ के थाने पहुंचाया गया। ये विवाद की कुछ वजह पता चल सकी? विवाद की कोई वजह पता नहीं चली है, और कोई विवाद भी अगर हो तो किसी को अधिकार नहीं है किसी पे हाथ उठाने का। पुलिस प्रशासन कानून है, और अगर इसको न्याय नहीं मिलता है तो हम समझ लेंगे कि इस देश में इमरजेंसी लग गई है। पुलिस प्रशासन कानून कुछ नहीं, बीजेपी का तानाशाही राज चल रहा है। उधर एसपी सिद्धार्थ चौधरी का कहना है कि आरोपियों के साथ पीड़ित का विवाद हुआ था। आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए राज्य को निशाना बनाया। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। उसे हमने तलाश किया, फरियादी को हमने तलाश किया है और अभी हमारे पास वो आया है और एफआईआर हो रही है। उसमें सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसमें एक आरोपी नामजद है और शेष 3 आरोपी के बारे में बता रहा है जिसको वो जानता नहीं है। तो कल रात की घटना है, करीब 11:30 बजे की, लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया था। जब वीडियो वायरल हुआ और फिर पुलिस ने उसे ढूंढा तो हमें मिला और रिपोर्ट कर रहा है। सुसंगत धाराएं हैं इसमें 365, 323, 294, 506 और एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। फिलहाल मामला तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई करने की बात कह रही है। बैतूल से ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उस साइलेंट अटैक की जो इन दिनों लोगों की मौत का कारण बन रहा है। और कब ये अटैक आ जाए कुछ पता ही नहीं चलता। टीकमगढ़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां रावण की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि कैसे ये जो पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर रामलीला का मंचन दरअसल हो रहा है। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि रावण जिस शख्स ने रावण का किरदार निभाया, अचानक से उसे मौत आ जाती है, पता ही नहीं चलता। कलाकार जो यहां पर रामलीला के मंचन में शामिल थे उन्हें भी पता नहीं चला कि जो व्यक्ति रावण बनकर बैठा हुआ है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन ऐसी तस्वीरें इसके पहले भी सामने आ चुकी हैं। रेस्टोरेंट में मौत की तस्वीर, सड़क पर हार्ट अटैक आ जाता है, नाचते वक्त अटैक आ जाता है। इतनी तस्वीर चला रहे थे बस है। आपने रामलीला का मंचन देखा होगा, आपने रामलीला में रावण को मरते हुए भी देखा होगा। ये सिर्फ एक कला का प्रदर्शन होता है, लेकिन टीकमगढ़ जिले के दगौड़ा थाना इलाके में रामलीला के दौरान रावण सच में मर गया। रामलीला का मंचन चल रहा था, रावण कुर्सी पर बैठा हुआ था, मौत, एक अटैक आया और खत्म हो गया रावण का खेल। यानी रामलीला के अंत में रावण का भी अंत हो गया, क्योंकि रामलीला में रावण का अंत होता ही है।
तभी तो दशानंद की मौत को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। बताया जा रहा है कि रावण का किरदार निभा रहे भोला सिंह ठाकुर को अचानक सीने में दर्द हुआ था। तबीयत बिगड़ते देख उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अटैक आया, सीधे बाहर जाओ, बड़ी जगह जाओ, बड़ी जगह जाओ। समय महत्वपूर्ण है। अटैक के मामले में शुरुआत के 6 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। 6 घंटे में जो भी इंजेक्शन दवाइयाँ होती हैं, यदि वो मिल जाए तो उसमें बचने की संभावना बहुत कुछ होती है। आदमी कोशिश करता है कि बड़ी जगह पहुंचने की, बड़ी जगह जाने के चक्कर में प्राथमिक उपचार हमेशा उसका छूट जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि सामान्य तौर पर उसको रूटीन जाँचें जरूर करवाए, टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन से बचाव करें। और तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि जब भी कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले नजदीकी उसमें दिखवा के प्राथमिक उपचार ले। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह से किसी कलाकार की मौत हुई हो। कई बार ये देखा गया है। सड़क पर आते जाते अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाना, तो कई बार रेस्टोरेंट में भी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। इन दिनों हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मौत का साइलेंट अटैक कब आ जाए किसी को नहीं पता। ऐसे में लोगों को अपने हार्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि मौत के साइलेंट अटैक से बचा जा सके। टीकमगढ़ से राजीव रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बिलासपुर के मस्तूरी इटवा पाली स्थित प्राचीन मंदिर की। एक बार फिर से भगवान भवर गणेश की मूर्ति यहां से चोरी कर ली गई। चोरी का ये पहला मामला नहीं है, यहाँ पर ये 5वीं दफा है जब मंदिर से इस मूर्ति को चुराया गया हो। लेकिन हैरानी देखिए, शासन प्रशासन ने सुरक्षा के लिए यहाँ पर पहले भी कोई कदम नहीं उठाए, और यही वजह है कि एक बार फिर यहाँ से मूर्ति की चोरी हो गई है। एक मूर्ति जो 5 बार चोरी हो चुकी है। ये मूर्ति भगवान गणेश की है। ये 5वीं दफा है जब चोरों ने इस मूर्ति को निशाना बनाया हो। इसकी वजह भी है। वजह है मूर्ति की कीमत। इस मूर्ति की कीमत 2 करोड़ रुपए है। ये मूर्ति करीब 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। काले ग्रेनाइट से बनी भगवान गणेश की ये मूर्ति 3 फीट ऊंची है। इसका वजन 65 किलो बताया जा रहा है। मामला बिलासपुर जिले के मस्तूरी इटावा का है। यहाँ बने प्राचीन मंदिर में ये मूर्ति थी। ग्रामीणों की माने तो जब वो मंदिर पहुँचे तो ताला टूटा हुआ था और भगवान की मूर्ति वहाँ से गायब थी, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। 5 बजे आए भैया, देखिए दरवाजा चालू करत रहो, नहीं चालू करे होते देखे नहीं, पर्दा खुला कर दी से तो देख के लौट गया। फिर लौट के सरपंच घर गए। सरपंच में जला 4-5 बजे में जागी से लटपट, फिर बाद कोटवार घर गए, वो 4-5 बजे में जागी से, और फिर आके लगे बैठे रहे हैं। कोटवार गांव वाले मतलब ब्लाक लाई से सब कोटवार पतली से सब मुंह में बताई से। ये मूर्ति मल्हार स्थित डिडनेश्वरी देवी की समकालीन है। 7वीं सदी के बीच के विकसित मल्हार की मूर्ति कलाओं में भवर गणेश को भी प्रमुख माना जाता है। मल्हार में कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं और ये एक महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर से उमेश मौर्य की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं प्रदर्शन की। दरअसल जगदलपुर में एकलव्य छात्रावास जो है, इसके छात्रों ने प्रदर्शन किया है। वजह क्या थी? वजह थी छात्रावास में मिलने वाला खराब खाना। और नाराज छात्रों के प्रदर्शन पर सहायक आयुक्त खुद जांच करने के लिए पहुंच गए। उधर बड़वानी में छात्राओं ने मोर्चा खोला हुआ है। स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल ये छात्र पैदल जिला मुख्यालय की ओर चल पड़े, लेकिन प्रशासन ने रास्ते में रोककर उन्हें समझाया और इसके बाद छात्र यहां से वापस लौट गए। देखिए सर। स्कूल में बच्चों को खराब खाना दिया जा रहा था, लेकिन छात्र चुप थे। आखिर कब तक चुप रहते? मजबूरन छात्रों को अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ा। जब स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठाई तो बात दूर तक पहुंची। नाराज छात्र के प्रदर्शन के बाद आदिवासी सहायक आयुक्त छात्रावास पहुंच गए। मामला जगदलपुर के एकलव्य छात्रावास का है, जहां छात्रों को खराब खाना दिए जाने का आरोप लगा है। इसे लेकर सहायक आयुक्त ने खाने की जांच करवाई, जिसमें खाने की गुणवत्ता खराब पाई गई।
बच्चे सड़क में इसलिए बैठे थे कि भोजन जो पकाने वाले हैं और अधीक्षक जो है इनका मिसमैनेजमेंट था, आपसे समन्वय नहीं था और सामग्री तो इनको पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। चावल गीला कर देते थे चतुर लोग, दाल को जला देना, सब्जी स्वादहीन बनाना और बच्चे जब शिकायत करना तो अधीक्षक के संज्ञान में आने के बाद भी अधीक्षक उस पर कार्रवाई नहीं करना। खुद खड़े होकर खाना बनवाना एक अलग चीज़ है और थोपना एक अलग चीज़ है। तो अधीक्षक की गलतियां दिखी हैं, अभी कार्रवाई हो जाएगी, शाम तक उनका निलंबन आर्डर मिल जाएगा। एक प्यून की शिकायत था, वो प्यून भी हम चेंज कर दे रहे हैं, उसको वापस मूल संस्था भेज दे रहे हैं। खाने की गुणवत्ता सही नहीं मिलने पर सहायक आयुक्त ने प्रिंसिपल, छात्रावास अधीक्षक और स्टाफ को फटकार लगाई। साथ ही छात्रावास अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। उधर मध्य प्रदेश के बड़वानी में छात्रों को देखिए, ये छात्र जिला मुख्यालय की तरफ जा रहे हैं। इसकी वजह है छात्रावास प्रबंधन। मामला एकलव्य आवासीय विद्यालय का। छात्राओं ने छात्रावास में लगे स्टाफ पर गलत व्यवहार करने के आरोप लगाए। इसकी शिकायत के लिए छात्र और छात्राएं जिला मुख्यालय के लिए निकल पड़े। हालांकि प्रशासन ने उनको बीच में ही रोककर समझाया, इसके बाद छात्र वापस लौटे। अब सवाल ये आता है कि आखिर प्रशासन की ओर से आवासीय छात्रावासों की मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती है? मॉनिटरिंग होती रहेगी तो इस तरह से बच्चों को परेशान ही नहीं होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। न्यू एंड एडवांस में नौकरी लगवाने के नाम पर वसूली। आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने के नाम पर 75,000 रुपए लेनदेन का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। दुर्ग के शिवनाथ नदी में डूबा युवक, मशक्कत के बाद एनडीआरएफ ने युवक का निकाला शव। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने शिव कुमार कक्का को हिरासत में लिया। शताब्दी एक्सप्रेस से जा रहे थे चंडीगढ़। राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के हैं संयोजक। एमपी में शराब ठेकेदारों के लिए बदले नियम। ठेकेदारों को जमा करनी होगी ई बैंक गारंटी। सरकार के खजाने में जमा होंगे 4,000 करोड़। कई ठेकेदार लगा रहे थे चूना। सतना के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बाइक लेकर घुसा युवक। बाइक पर युवक के साथ था मरीज। गेट पर मौजूद गार्ड ने की रोकने की कोशिश। भिंड में कोचिंग जा रहे छात्र की बाइक टकराई। हादसे में एक युवक की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से हुए घायल। एम्बुलेंस न मिलने पर परिजनों ने किया हंगामा। सतना में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। एयरपोर्ट की जमीन पर किया था अतिक्रमण। जमीन पर लोगों ने बना लिया था मकान। हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। देवास से हुई अभिषेक अग्रवाल की गिरफ्तारी। 5 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। मुरैना से सामने आई बिजली विभाग की लापरवाही। बिखरे पड़े तारों में उतरा करंट। 4 किशोरियों को लगा करंट। जिला अस्पताल में किया भर्ती। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने की बड़ी घोषणा। 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ में होगा मातृ पितृ पूजन दिवस। मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम में सीएम ने किया ऐलान। कोंडा गांव में चरित्र शंका पर प्रेमी ने ली प्रेमिका की जान। गला दबाकर की हत्या। लाश को झाड़ियों में फेंका। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरबा में थाना में तैनात एएसआई के घर चोरों ने बोला धावा। सोने चांदी नकदी सहित लाखों की चोरी। सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट। नक्सलियों की कायराना करतूत। प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से एक जवान हुआ घायल। मौके से 3 प्रेशर आईडी बरामद। घायल का इलाज जारी। बिलासपुर में 2 बाइक में जोरदार टक्कर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक सवार एक युवक की हुई मौत, एक घायल। छतरपुर में 2 दुकानदारों के बीच मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। दुकान का बोर्ड रखने को लेकर हुआ था विवाद। धार में केमिकल से भरा ट्रक पलटा। अनियंत्रित होकर ट्रक सड़क पर पलटा। सड़क पर बिखरा केमिकल। घायल चालक अस्पताल में भर्ती। दमोह में मासूम की मौत पर हंगामा। सड़क हादसे में मासूम बच्चे की मौत। स्टेट हाईवे पर कार ने बच्चे को कुचला। चालक को नहीं पकड़ने पर फूटा गुस्सा। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। हरदा में रेलवे ट्रैक के पास नहर में मिले बम। 5 बोरियों में भरकर रखे थे सुतली बम। पुलिस ने बम से भरी बोरियां की जब्त। मंडला में मकान में लगी भीषण आग। आग से घर का पूरा सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। आग लगने के कारण की जांच जारी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को आयकर विभाग की ओर से नोटिस दिए जा रहे हैं और इन नोटिस पर अब शुरू हो गई है राजनीति भी। कांग्रेस नेता बीजेपी पर हो गए हमलावर और आरोप है कि चुनाव आ रहे हैं तो इस तरह के नोटिस देकर डराया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर आप पाक साफ हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में आईटी के नोटिस को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के नेताओं को आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के विक्रांत भूरिया ने कहा कि पीएम मोदी से झाबुआ के लिए मां नर्मदा का पानी मांगा था, लेकिन शाम होते होते आईटी का समन थमा दिया गया। ये लोग डराना और दबाना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। कल नरेंद्र मोदी जी आए थे झाबुआ और सुबह उनसे हमने पीएम साहब से नर्मदा के ये पानी का आग्रह करा था, जल का आग्रह करा था और शाम आते आते आयकर विभाग का नोटिस समन हमें थमा दिया गया। अब ये डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, पर हम डरने वाले नहीं हैं। उधर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो इस तरह के नोटिस आएंगे। संख्या तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोकसभा का चुनाव आ गया है तो ऐसे नोटिस आएंगे, उसके लिए कांग्रेस तैयार। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। अगर आप पाक साफ हैं तो घबराने की क्या जरूरत है। नोटिस मिलने के बाद उस बात को लेके आज तौबा मचा रहे हैं, इसलिए आपको उनका संज्ञान है। आप जानकारी लेंगे तो पता चलेगा कि अन्य दलों के लोगों को भी, बीजेपी के सत्ता पक्ष के लोगों को भी इस तरह के एक बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। आईटी के नोटिस पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। नोटिस को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश में सियासत के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और डॉक्टर मोहन यादव